लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको स्टार्ट कराने वाली हूँ क्लास 11th के बच्चों आपका चैप्टर रिवेन्यू। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट कराऊंगी, बहुत ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू का मतलब होता है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लोथ्स की दुकान है, ठीक है, आपकी कपड़ों की दुकान है, आप वहाँ पे जो भी सेल हुई आपकी, जो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पैसा आया है, दैट इज योर रिवेन्यू। डेफिनेशन के साथ पढ़ो। इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन दी मार्केट। ठीक है, जो भी आपके पास अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, बाय अ फर्म, जो भी आपने सेल किया है, जितनी भी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की, वो मार्केट के अंदर वो आपका रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू बेटा हमारा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, रेवेन्यू हमारा 3 तरह का होता है। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हम निकालते हैं TR इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। एवरेज रेवेन्यू हम निकालते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी इज इक्वल टू प्राइस। एंड हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। और इसका अनदर फॉर्मूला होता है निकालने का बेटा, MR इज इक्वल टू डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। ये आपका साइन होता है डेल्टा का। ठीक है, सो वन बाय वन मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ, तो सुनना आराम से। टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। देखो एग्जाम्पल सुनो, आपके दुकान पे, ठीक है, आपने सेल किए 20 बिस्किट, एक बिस्किट का प्राइस था 20 रुपए। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो क्वांटिटी कितनी है? 20 बिस्किट है। ठीक है, प्राइस कितना है? एक बिस्किट का प्राइस है आपका 20 रुपए। तो आप 20 बिस्किट को मल्टीप्लाई करोगे 20 रुपए से, तो आपका आएगा 400 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया टोटल रेवेन्यू। तो ये कैसे निकला, समझ में आ गया ना? टोटल रेवेन्यू क्या होता है हमारा? इट रेफर्स टू टोटल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। समझ में आ गया? अब चलो नेक्स्ट हम चलते हैं एवरेज रेवेन्यू की तरफ। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? इट रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड का मतलब होता है मेरे बेटा एवरेज निकालना है हमें। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आप जैसे शॉपिंग के लिए जाते हो तो बहुत सारे पैक में सामान मिलता है आपको, कि आप ये 20 पैकेट एक साथ का पैकेट आता है, ठीक है, या फिर ये 50 पैकेट का एक साथ पैकेट है। एग्जाम्पल के साथ सुनो, जैसे कि मैं बिस्किट का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो आपने 20 बिस्किट खरीदे 20-20 रुपए के, लेकिन यहाँ पे आप जब खरीदने गए तो बिस्किट का पैकेट था पैक ऑफ 12। तो फिर आप इसमें एवरेज निकालना है। ठीक है, कि भाई पैक ऑफ 12 आ रहा है, लेकिन शॉपकीपर को ये भी तो निकालना है कि एक बिस्किट कितने का पड़ रहा है। तो अगर पैक ऑफ 12 है, 12 बिस्किट है, ठीक है, तो 12 बिस्किट, एक बिस्किट कितने का आता है? 20 का। तो कितना हो गया ये? 240। एंड 240 आ गया आपका। 240 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। 240 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल लेके साथ चल रही हूँ, बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप देखते हो, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो ऐसे पैक में सामान आते हैं। ठीक है, जैसे साबुन है, आप अगर 4 पैक लोगे तो आपको थोड़ा सा कम में मिल जाता है। ठीक है, तो एक कैसे निकालोगे आप? 4 जो पैकेट है, जितने का प्राइस है, डिवाइड कर दोगे उससे, तो वो निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा होता है एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट हमारा आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ये आता है कि एडिशनल आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, यूनिट ऐड कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग लिया है मैंने। एग्जाम्पल आप देखो, 4 फोन आप खरीद रहे थे तो आपको पड़ रहे थे 6 लाख के। ठीक है, 4 फोन खरीद रहे थे तो आपको पड़ रहे थे 6 लाख के, लेकिन जब आपने 5 फोन खरीदे तो आपको पड़ रहे हैं वो 8 लाख के। ठीक है, तो ये जो एडिशनल आपने एक यूनिट बढ़ा दी फोन की, तो आपको कितना एडिशनल यहाँ पे हुआ?
2 लाख का एडिशन, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कि एक और यूनिट कंज्यूम करने पे, एक और यूनिट खरीदने पे आपको कितना वो पैसे मिल रहे हैं, कितने का पड़ रहा है। ठीक है, तो हम निकालते कैसे हैं इसको, MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। देखो हमें पता है मार्जिनल रेवेन्यू, मैं ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पहले करा चुकी हूँ मार्जिनल रेवेन्यू वाला। मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा आपका टोटल रेवेन्यू से निकलता है। ठीक है, MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1 वेयर MRN क्या है हमारा, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट। ठीक है, ये पढ़ते चलो, लिखते चलो साथ साथ। TRN आपका क्या है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n यूनिट्स। देन आपका TRN माइनस 1 क्या है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम n माइनस 1 यूनिट। एंड n आपका क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, अब इसको आप कैसे निकालोगे, ठीक है, आपको पता है ना कि जो भी आपका TRN ऐसे निकालोगे, आपका जो TRN है उसको TRN n माइनस 1 से माइनस कर दो। ठीक है, चलो जी, आपका एक और अदर तरीका है कि आप किस तरह से निकाल सकते हो, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा 2 क्वांटिटी क्यू में कितना चेंज आया। देखो पहले आप क्वांटिटी कितना था, पहले आप खरीदे 4 फोन, अब आप खरीद रहे हो 5 फोन, तो चेंज इन क्वांटिटी 1 चेंज आया। देन आपका टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 6 माइनस 8 दैट इज योर 2। इस तरह से आप निकालोगे अपना मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत इजी है मेरे बेटा, बहुत आसान है, समझते चलो। ठीक है, मैं बहुत ये कोशिश करूंगी कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट में अच्छे से समझा दो, जैसे कि आप अगर एग्जाम में बना के भी लिखोगे ना तो आपको कहीं दूर दूर तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आपको इसका रिलेशनशिप समझाऊंगी कि TR, AR और MR में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, किस तरह से ये निकलते हैं। ठीक है, ये बस थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं बेटा आगे। अब मैं बताती हूँ मेरे बेटा आपको, आप TR, AR और MR। ठीक है, देखो यूनिट सोल्ड क्यू हमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, प्राइजेस क्या था, जब 1 यूनिट थी तो 10 था, जब 2 यूनिट बिक रही थी तो 9 रुपए में था, जब 3 बिक रही थी तो 8 रुपए में था, 4 थे तो 7, 5 थे तो 6, 6 थे तो 5, 7 यूनिट खरीद रहे हो तो 4 रुपए की पड़ रही है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि क्वांटिटी इंटू प्राइस। क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, 10 इंटू 1 10, 9 इंटू 2 इज 18, 8 इंटू 3 इज 24, 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 5 देन 30, 7 इंटू 4 इज 28। तो आपका क्या निकल के आ गया मेरे बेटा, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, हमेशा क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। नाउ हम एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, AR इज इक्वल टू TR डिवाइड बाय Q। जो आपका TR आया है इसको Q से डिवाइड कर दो, मींस जो आपका 10 आया है इसको आप डिवाइड किससे करोगे, Q से, 1 से। 10 डिवाइड बाय 1 10, 18 डिवाइड बाय 2 9, 24 डिवाइड बाय 3 8, 28 डिवाइड बाय 4 7, 30 डिवाइड बाय 5 is 6, 30 डिवाइड 6 is 5, 28 डिवाइड बाय 7 is 4। तो हमारा AR भी आ गई। मैंने आपको बताया कि एवरेज रेवेन्यू आप निकाल के ऐसे निकाल लेते हो। देन हम बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू हम निकालते हैं TRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। ठीक है, अब TRN जो कि आपका था पहले, ये TR की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 माइनस 0, इससे पहले क्या है 0, देन 18 माइनस 10, ऐसे माइनस करते जाओगे, इससे पहले क्या है 0, 18 माइनस 10, 24 माइनस 18, 28 माइनस 24, ऐसे माइनस करते जाओगे। ठीक है, ये देख लो ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो इस तरह से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी MRN। तो MRN आपको समझ में आ गया, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, AR कैसे निकालते हैं, MR कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, ये हो किस वजह से रहा है, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाओगे, कितनी आपको क्वांटिटी लेनी है, उस हिसाब से प्राइस आपका गिरता चला जाएगा। ठीक है भाई, आप एक क्वांटिटी लोगे तो आपको उसी रेट में मिलेगी, बट अगर आप बल्क में ले रहे हो, आपने देखा ना, अगर आप कोई चीज बल्क में लेते हो तो दुकानदार भी कहते हैं कि अगर आप इतनी चीज लोगे तो आपको कम में पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम TR, AR एंड MR निकालते हैं। चलो अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट।
अब रिवेन्यू की बात करते हैं। दो तरह का कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इससे हम रिवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं? परफेक्ट कंपटीशन इज व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा, इट हैपेंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही होता है। इन दिस सिचुएशन firm has to accept the same price as determined by the industry. It means any quantity of a commodity can be sold at that particular price. अब इसमें क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, ऐसे प्राइस कम हो रहा था। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में आप जो प्राइस इंडस्ट्री ने सेट किया हुआ है, उसी प्राइस में आपको सामान मिलेगा। आप देखोगे दुकान पे अगर जो 5 रुपए की टॉफी आती होगी, कोई दुकानदार आपको 4 रुपए की नहीं देगा, 3 रुपए की नहीं देगा, उतने की देगा। चाहे चिप्स देख लो, कुरकुरे देख लो, कुछ भी देख लो, कोल्ड ड्रिंक देख लो, जिस प्राइस पे इंडस्ट्री ने जो प्राइस सेट किया हुआ है, उसी प्राइस पे आपको वो मिलेगा, कम में नहीं मिलेगा। ये होता है मेरे बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये होता है बेटा व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जब प्राइस गिरते हैं, जब आउटपुट बढ़ता है, इट हैपेंस अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इन दिस सिचुएशन फर्म फॉलोज इट्स ओन प्राइसिंग पॉलिसी, हाउएवर इट कैन इंक्रीज सेल्स ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। ये सेल्स तभी बढ़ा पाएगा जब आप प्राइस आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन का। अब आप जैसे वाईफाई लगवाते हो, ठीक है, जियो और एयरटेल है, ठीक है। अब जो मेन है तो बहुत सारे, बट ये जो मेन जो कंपनी है वो जियो एयरटेल है। अब इनका क्या होता है, अगर ये प्राइस बढ़ा देंगे तो आप भी इनका ही लगवाओगे, ज़्यादा एयरटेल पे शिफ्ट हो जाओगे, एयरटेल होगा आपके पास तो जियो पे शिफ्ट हो जाओगे। ये क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो बिजनेस होता है वो अपने हिसाब से प्राइस चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते, प्राइस जो इंडस्ट्री ने सेट किया है वही रहेंगे। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में बिजनेस प्राइस चेंज कर सकता है। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मैं आपको अलग अलग इनका रिलेशनशिप, ठीक है, AR MR ये सब क्लियरली समझा देती हूँ। चलो पढ़ते हैं आगे। रिलेशनशिप बिटवीन, आपको बता रही हूँ रिवेन्यू कॉन्सेप्ट की, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। AR एंड MR की बात कर रहे हैं हम जब परफेक्ट कंपटीशन है, जब हमारे प्राइस कांस्टेंट है, व्हेन प्राइस आर कांस्टेंट। सो यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5, देन आपका प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा। देखो सब जगह सेम है, 5 5 5 5 एंड 5, ठीक है। अब टोटल रिवेन्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। टोटल रिवेन्यू आपका निकलता है जब आप एक यूनिट परचेज कर रहे हो, मीन्स आप प्राइस को मल्टीप्लाई करते हो क्वांटिटी से, ठीक है। आपका ये आएगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20 एंड 5 इंटू 5 इज योर 25। ऐसे आपका TR निकल के आ गया। MR, एक बात ध्यान रखना, इसमें खास बात ये है, जब आपका प्राइस कांस्टेंट होगा देन आपका प्राइस और MR इक्वल होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि प्राइस और आपका मार्जिनल रेवेन्यू, इवन योर एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे ले लिया 5 10 15 20, 1 2 3 4 5, किसकी बता रहे हैं, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जो कि आप AR और MR के बीच में, ठीक है। जब 1 यूनिट थी तब भी प्राइस 5, देखो 5 रुपए की टॉफी है, आपको एक लेनी है तब भी 5 रुपए की मिलेगी, 2 लोगे तो 10 रुपए की मिलेगी, 3 लोगे 15 रुपए की मिलेगी, 4 लोगे 20 रुपए की मिलेगी। तो इस तरह से ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अब मेरे एक बार ध्यान रखना, हमें ये जो पैरेलल है एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये जो हमारा MR पैरेलल है एक्स एक्सिस से, ये जो दो लाइनें हैं जो हम एक के ऊपर एक होता है AR और MR, क्योंकि हमारा कांस्टेंट है तो प्राइस, तो इसलिए हमें एक ही लाइन दिखती है, एक ही लाइन हम बनाते हैं, ठीक है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमारा प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। चलो जी, अब मैं बताती हूँ इक्वल टू प्राइस। Both AR and MR are equal to price of the product in perfect competition because firms are price takers. फर्म क्या है, प्राइस टेकर है। देखो जो हमारा ARB और MRB
दोनों इक्वल रहेगा जो भी हमारे प्रोडक्ट के प्राइस हैं, ठीक है। किसके अंदर? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। ये हमारा है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व रहेगा, द डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक इम्प्लाइंग AR इज इक्वल टू MR एंड प्राइस। जो हमारा डिमांड कर्व है, जो इंडिविजुअल फर्म जो फेस कर रही है, वो क्या है हमारा? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, इस बात को ध्यान रखना, अपने नोट्स में इसको अंडरलाइन करो और एग्जाम में जरूर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट AR एंड MR। AR और MR हमारे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, कि चेंज नहीं रहेंगे। प्राइस भी, जब प्राइस कांस्टेंट है तुम्हारा AR भी कांस्टेंट रहेगा, MR भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। Since the price remain constant regardless of the quantity sold, AR and MR do not change with output। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा AR और MR में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट के कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, ठीक है। AR इज इक्वल टू MR। यस, मैंने आपको बताया यहाँ पे AR है हमारे MR के इक्वल है। फॉर एवरी एडिशनल यूनिट सोल्ड द एडिशनल रेवेन्यू दैट इज योर MR इज इक्वल टू द रेवेन्यू पर यूनिट AR एज प्राइस इज फिक्स्ड। प्राइस फिक्स्ड है। Next is profit maximization. A firm maximize profit by producing where MR is equal to MC। देखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है? जब MR हमारा MC के इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारा मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। विच ऑल्सो इक्वल्स प्राइस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस के इक्वल भी होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस आपको ये बोल्ड पॉइंट पता होने चाहिए, आप इसमें बना के लिख सकते हो, ठीक है। बस आपके जब बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट है, तो आपका प्राइस MR और आपका AR कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। और TR में आप जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल फाइंड आउट योर टोटल रिवेन्यू, ठीक है। टोटल रिवेन्यू हम ऐसे निकालते हैं। चलो अब मैं आपको बताती हूँ आगे। अब मैं बताऊंगी बेटा आपको TR एंड MR। अभी मैंने आपको क्या बताया था? AR और MR, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया। अब TR एंड MR की बात करते हैं, मैंने प्राइस आर कांस्टेंट, अभी भी हम परफेक्ट कंपटीशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5, प्राइस कांस्टेंट रहेगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी वी नो कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा। TR में पता है कैसे निकालना है, ठीक है। आपका क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, देन यू विल गेट योर TR। MR हमारा क्या रहेगा? देखो, ये बेसिकली क्या होता है कि कितना बढ़ रहा है, 5 to 10 में डिफरेंस कितना है? 5, 10 to 15 5, 15 to 20 में गैप कितना है? 5, 20 to 25 में गैप कितना है? आपका 5। देन ये दिस इज योर MR, ठीक है। इसके कर्व की बात करते हैं, आपने गैप ले लिया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब जो हमारा AR MR है, अभी हम पढ़ के आए प्राइस, ये हमारा एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, लेकिन ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, आपका ये TR है। अब पढ़ते हैं वन बाय वन। लीनियर रिलेशनशिप है इन दोनों का, जो है लीनियर रिलेशनशिप है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द TR कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्लोप एज प्राइस रिमेन फिक्स्ड। देखो, TR कर्व जो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं ऐसे से जा रहा है, नहीं, एक कांस्टेंट बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस हमारे फिक्स्ड हैं, इसलिए वो ज्यादा नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा प्राइस फिक्स है, ठीक है। प्राइस 5 है, तब हमारा क्या है? TR 5, तब भी हमारे प्राइस फिक्स्ड है, 5 है, TR बढ़ गया 10, प्राइस फिक्स्ड है, देन 15, प्राइस फिक्स्ड है 20, प्राइस फिक्स्ड है 25, ठीक है। MR इज कांस्टेंट, हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा। MR इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्राइस एज ईच एडिशनल यूनिट सोल्ड कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट ऑफ TR, ठीक है। जो भी एडिशनल यूनिट सोल्ड हो रही है, वो सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कर रही है हमारे टोटल रेवेन्यू को, ठीक है। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है हमारा टोटल रेवेन्यू, क्योंकि हमारे प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है। सो ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, ठीक, क्योंकि हमारा TR हमारा क्या है? प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा है। TR increase by same amount with the each additional unit sold because the firm is a price taker, क्योंकि फर्म हमारी प्राइस टेकर है। नेक्स्ट इज MR is equal to slope of TR। MR is equal to slope of TR क्यों कहा गया है? जो हमारा TR, जो हमारा MR है, वो किससे निकल रहा है? TR से।
5 और 10 के बीच में गैप कितना है 5 का, देन इन दोनों के बीच में गैप कितना है 5 का। तो टीआर से तो हमारा एमआर निकल रहा है, इसलिए बोला गया है द स्लोप ऑफ टीआर कर्व रिप्रेजेंट एमआर। जो हमारा टीआर का जो ये स्लोप कर्व है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को, विच इज कांस्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन, जो कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टीआर एट जीरो आउटपुट। टीआर हमारा जीरो आउटपुट पर रहता है क्योंकि जीरो हमारी सेल होगी तो जीरो ही हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। When आउटपुट इज जीरो टीआर इज ऑल्सो जीरो। भाई आउटपुट ही नहीं है, बेच ही नहीं रहे हो कुछ, तो हमारा रेवेन्यू भी जीरो, बिकॉज नो यूनिट्स आर सोल्ड, कोई भी सोल्ड नहीं हुई है यूनिट, तो इसलिए हमारा टोटल रेवेन्यू भी जीरो होगा। पॉजिटिव टीआर ग्रोथ, एज आउटपुट इंक्रीजेस टीआर ग्रोस पॉजिटिवली विदाउट डिमिनिशिंग रिटर्न बिकॉज एमआर इज कांस्टेंट। जो हमारा टीआर है, टोटल रेवेन्यू है, ये आपका आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ऐसे ऐसे ये पॉजिटिव ग्रो हो रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न से नहीं होगा ये, क्योंकि हमारा एमआर जो है ना वो कांस्टेंट है। एमआर के कांस्टेंट होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मेरे बेटा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर अभी प्रॉब्लम आ रही है आपको तो मुझे बताओ, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी। पर इसमें टीआर और एमआर का रिलेशनशिप बताया है। एमआर हमारा इसमें कांस्टेंट रहेगा, टीआर हमारा आउटपुट के साथ बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है इसका, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन की चीजें समझाऊंगी, वरना इसमें आपको सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का अच्छे से समझो। इसी वीडियो में मुझे बताओ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कराऊंगी। मैं थंबनेल में आपको बता दूंगी, ठीक है, लिख दूंगी क्या क्या मैंने इसके अंदर कराया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड प्राइस लाइन। ठीक है, तो टीआर टोटल रेवेन्यू और प्राइस लाइन का क्या रिलेशनशिप है। देखो ये आपकी प्राइस लाइन है, ठीक है, और आपका टीआर से क्या रिलेशनशिप है ये समझना बस आपको। When price remain constant at all the level of output, हम अभी परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं जहां पर प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा सब सारे आउटपुट पे। ठीक है, आउटपुट बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ता रहे, हमें हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा। देन प्राइस ए आर इक्वल रहेगा एमआर के भी और प्राइस के भी, देयरफॉर प्राइस लाइन इज द सेम एज एमआर कर्व। देखो जो ये प्राइस लाइन है ना, ये जो प्राइस लाइन है, यहाँ पे हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइस इक्वल है ए आर के और एम आर के। ठीक है, और ऑल्सो टी आर इक्वल टू आपका किसका, ये एम आर, सो द एरिया अंडर एम आर कर्व प्राइस लाइन विल बी इक्वल टू टी आर। ये इसका है एम आर का समेशन, कि एम आर को आप जोड़ते जाओ आपका टोटल रेवेन्यू निकलता आएगा। ठीक है, लाइन बी इक्वल टू टी आर एट ओ क्यू, ओ क्यू देखो, एंड लेवल ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू OP इंटू OQ, OP इंटू OQ। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया अंडर प्राइस लाइन। ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, जो हमारा टोटल रिवेन्यू है जो एट OQ, OQ क्या है, ये रहा OQ, हमारा जो टोटल रिवेन्यू है जो सब लेवल पे, वो हमारे किसके इक्वल है, OP इंटू OQ एंड एरिया अंडर प्राइस लाइन, इस पूरे एरिया के इक्वल है। ठीक है, तो प्राइस लाइन पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस सबके इक्वल है। ठीक है, देखो बहुत इजी है। टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकालते हो, टोटल रेवेन्यू मैंने आपको समझाया था कि आप प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करते हो। ठीक है, और हम प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, 1 2 3 4 5, प्राइस हम कर रहे हैं 5 5 5 कांस्टेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो बट एक बात ध्यान रखना, अगर हमें प्राइस कांस्टेंट है तो हमारा AR और MR भी कांस्टेंट रहेगा, बस टोटल आपका टोटल रेवेन्यू चेंज होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। ये पार्ट 1 है, मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन समझा दिया अच्छे से,
उसमें मैं आपको इम्परफेक्ट कंपटीशन समझाऊंगी, अच्छे से वो आप जरूर देखना, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो मेरे बेटा, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे उन्हें भी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट मिल सके, अच्छे से वो पढ़ाई कर सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।